गाइस कल लखनऊ वर्सेस दिल्ली के मैच में फाइनली राहुल भाई ने गोइंका जी से पिछले साल के अपमान का बदला उनसे ले लिया। पिछली बार तो चलो उनकी बेटी होने वाली थी इसलिए वो मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन उन्होंने जो कल लखनऊ को धोया है और आखिरी में छक्का लगाकर जो दिल्ली को मैच जिताया है और उसके बाद जो गोइंका जी के चेहरे पे रिएक्शन आया है उसको देखकर भाई ज्यादा मजा आया ये तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि कल जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्टों से सिर्फ नाम पूछकर सिर्फ हिंदुओं को गोली मारी गई है, इस हादसे के बाद भाई मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कल के मैच में ज्यादा मजा भी आया होगा। इस वक्त भाई मैं जितना भरा बैठा हूँ ना, अगर मैं इस विषय पे ज्यादा चर्चा भी कर लिया तो पक्की बात है भाई यूट्यूब ने मेरी वीडियो डिलीट कर देनी है, क्योंकि लास्ट पुलवामा के टाइम पे भाई मैंने वीडियो डाली थी वो भी इन लोगों ने हटा दी थी, क्योंकि यूट्यूब का मानना है कि हमारे चैनल इस मुद्दे पे बात करने के लिए बना ही नहीं है। तो अच्छा होगा कि गुस्से को शांत किया जाए और वापस अपने मैच पे आए। तो भाई लखनऊ की कोचिंग स्टाफ ने जो पंत के साथ काम किया है ना भाई सब डबल दिमाग खराब हो गया देखकर। बताओ पंत भाई को अब्दुल समद, डेविड मिलर और आयुष बदोनी के बाद जाकर बैटिंग करने के लिए भेजा जा रहा है। इस मुद्दे पर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन भाई मुझे पंत भाई की एक और चीज समझ नहीं आई कि जब बदोनी ने लास्ट मैचों में इतनी बढ़िया पारी खेल रखी तो उस बंदे को पहले बैटिंग करते हुए 11 में जगह क्यों नहीं दी गई, इंपैक्ट प्लेयर बनाकर क्यों लेकर आए, वो भी पंत से पहले। भाई सब फालतू फंड में इंपैक्ट प्लेयर का ऑप्शन खराब कर दिया। बेचारे पंत भाई आखिरी ओवर तक फ्रस्ट्रेट होकर इंतजार कर रहे थे कि नंबर आए फटाफट से। जाकिर भाई से उनकी गर्मा गर्मी वाली बातचीत भी चल रही थी, जिससे तो भाई साफ पता चल रहा था कि लेट आना ही उनका खुद का डिसीजन तो नहीं हो सकता। अब पंत भाई का नंबर भी आया तो तब जब आखिरी की 2 बॉलें रह गई थी, फिर क्या इतने फ्रस्ट्रेशन के चलते हो गया आउट। और जो बंदा विकेट के पीछे हर मिनट मस्ती करता है भाई सब अगली इनिंग में पंत के मुंह पे एक बारी भी स्माइल नहीं आई, ऊपर से पूरे टाइम फ्रस्ट्रेट दिखे वो अलग। खैर भाई मैच को शुरू से शुरू करते तो अक्षर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और पावर प्ले में मिचेल मार्श और माकरम ने बढ़िया साझेदारी करी। अब 8वें ओवर में विपराज निगम ने माकरम का 44 रनों पर मौका तो बनाया, मगर मिचेल स्टार्क ने कैच छोड़ दिया और फिर 30 गेंदों के अंदर माकरम ने अपनी 50 पूरी कर ली। मगर 10वें ओवर की आखिरी बॉल पर स्टब्स ने माकरम का कैच पकड़ लिया, मगर भाई निकोलस पूरन ने आते ही उल्टी झाड़ू लगानी शुरू कर दी। लेकिन अगले ओवर में मिचेल स्टार्क ने पूरन की डंडिया भी घेर दी और फिर टाइम आउट के बाद मुकेश कुमार ने अब्दुल समद को कॉटन बोल्ड कर दिया। अब्दुल समद को भाई पहले बैटिंग करने का डिसीजन ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन लगा कि अब तो चल पंत भाई आ ही जाएंगे, मगर पंत से पहले भाई डेविड मिलर बैटिंग करने आ गए। खैर फिर मुकेश कुमार ने मिचेल मार्श की भी डंडिया भी घेर दी और फिर पंत भाई से पहले बदोनी इंपैक्ट प्लेयर बनकर मैदान में आ गए और बेचारे पंत भाई बाहर से फ्रस्ट्रेट होकर अपनी पारी का इंतजार करते रह गए। खैर अब बदोनी के बोल्ड होने के बाद आखिरी की बची 2 गेंदों के लिए पंत भाई आत हो गए, लेकिन भाई उनके चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नजर नहीं आई और फिर बेचारे आखिरी की बॉल पर फ्रस्ट्रेशन के चलते बोल्ड भी हो गए और लखनऊ पहुंच पाई मात्र 159 रनों तक। अब भाई दिल्ली 160 रन बनाने उतरी तो अभिषेक पोरल और करुण नायर ने शुरुआत तो कमाल की करी, मगर माकरम ने करुण नायर को 15 रनों पर बोल्ड कर दिया और फिर मैदान में आ गए वो जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब भाई पावर प्ले तक राहुल भाई और पोरल ने बल्ला तो ठीक ठाक चलाया, मगर पावर प्ले के बाद एकदम से पिच दिल्ली वालों के लिए भी स्लो हो गई। लेकिन फिर अभिषेक पोरल ने 33 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी करी और फिर तो राहुल भाई ने जबरदस्त छक्के लगाकर मौजी करा दी। बेचारे गोयंका जी को समझ नहीं आया कि रिएक्शन कैसा दे। खैर माकरम ने पोरल को जरूर चलता कर दिया, मगर अक्षर पटेल ने आकर इतने बवाल चौके छक्के लगाए कि पूरा मैच दिल्ली के पक्ष में कर दिया। हाँ इस बीच प्रिंस यादव ने अक्षर का कैच भी छोड़ा, लेकिन फिर राहुल भाई ने 40 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी करी और आईपीएल के इतिहास के सबसे तेज 5-4 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। और फिर आखिरी में राहुल भाई ने छक्का लगाकर गोयंका जी से बदला ले लिया पूरे 8 विकेटों से। बाकी दोस्तों आपके हिसाब से पंत भाई का बाद में आना ये उनका खुद का डिसीजन था या फिर कोच साहब का? कमेंट में जरूर बताना और अपन मिलेंगे किसी ऐसी बढ़िया सी हाईलाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी को जय श्री राम। फिर वापिस का बीबी की फोटो दिखाने आए हो का?